सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्वल फैंस में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हॉलीवुड से आई हुई सारी अपडेट्स की। तो गाइस, वीडियो में देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी हॉलीवुड से सबसे पहली अपडेट है कि रिपोर्टेडली यूनिवर्सल वाले जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ मूवी के सीक्वल की फिल्मिंग इसी साल के एंड से स्टार्ट कर देंगे और इस बार भी इस मूवी में हमें स्कारलेट जोहानसन अपने जोरा बेनेट के रोल में रिटर्न करते हुए नजर आने वाली हैं और इस मूवी को यूनिवर्सल वाले 2028 तक रिलीज करेंगे। और इसके साथ यूनिवर्सल वालों ने अपनी एक और मूवी के अपडेट को शेयर किया है कि वो लोग राइड अलोन के सीक्वल को डेवलप कर रहे हैं और स्टूडियोज करंटली केविन हार्ट से और आइस क्यूब से डिस्कस कर रहा है कि वो लोग इस मूवी में भी अपने अपने रोल में रिटर्न करते हुए नजर आए। और यूनिवर्सल वालों ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि इस मूवी को भी इसके पिछले पार्ट के डायरेक्टर टिम स्टोरी ही डायरेक्ट करेंगे और इस मूवी को प्रोबेबली 2028 में रिलीज किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब अपने अगले यूनिवर्सल के अपडेट पे बढ़े तो कुछ रिपोर्ट ऐसा क्लेम कर रही है कि यूनिवर्सल की अपकमिंग ओडिसी मूवी का रन टाइम अराउंड 3 घंटे का हो सकता है, जो कि हो सकता है आगे जाकर चेंज भी हो जाए, क्योंकि इस मूवी को अभी रिलीज होने में 2 महीने बाकी हैं और फाइनल रन टाइम को तो इस मूवी के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ही अनाउंस करेंगे, जो कि रिलीज होगी इसी साल 17 जुलाई 2026 को थिएटर्स में। सो फ्रेंड्स, अब अपने नेक्स्ट यूनिवर्सल के अपडेट पे बढ़े तो यूनिवर्सल स्टूडियोज की अपकमिंग स्नूप मूवी में जोनाथन डेविस को एज स्नूप डॉग के रोल में कास्ट कर लिया है और वो अब इस स्नूप डॉग के बायोपिक मूवी में स्नूप डॉग के रोल को प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं और इस मूवी को यूनिवर्सल वाले अगले साल थिएटर्स में रिलीज करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट पर तो लायंस गेट स्टूडियोज ने अपनी अपकमिंग जॉन विक मूवी यूनिवर्स की स्पिन ऑफ मूवी कैन की शूटिंग ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया है और इस मूवी में भी डोनी येन अपने कैन के रोल को और रीना सोएना एज ओकोया के रोल को रिप्राइज करते हुए नजर आने वाली है और इस मूवी को भी डोनी येन ही डायरेक्ट कर रहे हैं और साथ में मैटसन टॉमलिन इस मूवी के स्क्रिप्ट को लिख रहे हैं और इस मूवी को भी अगले साल थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट पर तो अपकमिंग सिल्वेस्टर स्टैलोन सर की रैम्बो मूवी के प्रीक्वल में डेविड हार्बर को कास्ट कर लिया गया है और वो अब इस मूवी में सिल्वेस्टर स्टैलोन सर के साथ और नोहा सिएंटेनो के साथ अपीयर होते हुए नजर आने वाले हैं और इस मूवी को भी अगले साल के समर्स में रिलीज किया जाएगा। सो गाइस, अपने नेक्स्ट अपडेट पर बढ़े तो Amazon MGM स्टूडियो ने अपनी अपकमिंग द बी कीपर 2 मूवी के रिलीज डेट को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि इस मूवी को अगले साल 15 जनवरी 2027 को OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम पर रिलीज किया जाएगा और इस मूवी में भी जैसन स्टैथम अपने बी कीपर के रोल में अपीयर होते हुए नजर आने वाले हैं। सो गाइस, अपने नेक्स्ट अपडेट पर बढ़े तो डायरेक्टर डेविड लीच ने ये एक स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने अपनी अपकमिंग गियर्स ऑफ वॉर मूवी के स्क्रिप्ट पर वर्क स्टार्ट कर दिया और उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया है कि इस मूवी को नेटफ्लिक्स ही 100% प्रोड्यूस करेगा और इस मूवी को भी अगले साल नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज किया जाएगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स ही इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहा है। सो गाइस, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट पर तो वार्नर ब्रदर्स ने ये कंफर्म कर दिया है कि उनकी अपकमिंग आई एम लीजेंड 2 मूवी को क्रीड 3 मूवी के डायरेक्टर स्टीवन कैपल जूनियर डायरेक्ट करेंगे और इस मूवी में भी बिल स्मिथ अपीयर होते हुए नजर आएंगे और इस सेकंड मूवी की स्टोरी को इसके फर्स्ट मूवी के अल्टरनेट एंडिंग से ही कंटिन्यू की जाएगी, क्योंकि जिन लोगों ने इस मूवी के फर्स्ट पार्ट को देखा है वो जानते ही होंगे कि इस मूवी के एंडिंग में क्या हुआ था और वार्नर ब्रदर्स इस मूवी की शूटिंग बहुत जल्द स्टार्ट कर देगा ताकि इस मूवी को 2028 तक रिलीज किया जा सके। और हमारी अगली वार्नर ब्रदर्स अपडेट है कि रिपोर्टेडली WB वाले वोंका 2 मूवी की शूटिंग इसी साल के अगस्त के मंथ से स्टार्ट कर देंगे ताकि इस मूवी को अगले साल के समर्स तक रिलीज किया जा सके और इस मूवी में भी टिमोथी शैलमेट एज विली वोंका के रोल में अपीयर होते हुए नजर आने वाले हैं। सो गाइस, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट WB के अपडेट पर तो रिपोर्टेडली वार्नर ब्रदर्स देन मूवी को रीमेक करने जा रहा है और इस मूवी के मेन लीड में रिपोर्टेडली वार्नर ब्रदर्स ग्लेन पावेल को कंसीडर कर रहा है कि वो इस मूवी में एज मेन लीड के रोल में अपीयर होते हुए नजर आए और WB वाले इस मूवी के प्रोडक्शन को बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे ताकि इस मूवी को अगले साल के एंड तक रिलीज किया जा सके। सो गाइस, अब अपने नेक्स्ट WB के अपडेट पर बढ़े तो जैक ऑगर ने अपनी एक नई मूवी को अनाउंस कर दिया है जिस मूवी को WB वाले प्रोड्यूस कर रहे हैं और इस मूवी के लीड में जूलिया गार्नर अपीयर होते हुए नजर आने वाली है और साथ में इस मूवी के डायरेक्टर ने इस मूवी के टाइटल को भी कंफर्म कर दिया है कि इस मूवी का टाइटल द फ्लड होगा, जो कि एक डीप स्पेस साइंस फिक्शन मूवी होगी जो कि प्रोबेबली 2028 में रिलीज की जाएगी। सो गाइस, अपने नेक्स्ट अपडेट पर तो डिज्नी वालों ने ये कंफर्म कर दिया है कि टॉमी एल जेंसन को अशोका सीरीज के सीजन 2 में किसी अननोन रोल में कास्ट कर लिया गया है और वो अभी सीरीज में अपीयर होते हुए नजर आने वाले हैं और डिज्नी वाली सीरीज को भी इसी साल के लास्ट क्वार्टर तक रिलीज करेंगे। सो गाइस, अब अपने नेक्स्ट डिज्नी के अपडेट पर बढ़े तो क्रिस्टियन बेल ने ये एक इमेज के साथ ये कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने फ्रोजन 3 मूवी के लिए अपने कैरेक्टर एना की वॉइसिंग स्टार्ट कर दी है और इस मूवी को भी अगले साल 24 नवंबर 2027 को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। सो गाइस, अब अपने नेक्स्ट अपडेट पर बढ़े तो ये अब ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि किंग फीचर्स वाले अपने द फैंटम सुपर हीरो कैरेक्टर पर एक सीरीज को डेवलप कर रहे हैं जिस सीरीज को डायरेक्ट और प्रोड्यूस रीजनल डूडलिंग कर रहे हैं और इस सीरीज का प्रोडक्शन इसी साल के लास्ट क्वार्टर से स्टार्ट कर दिया जाएगा ताकि इस सीरीज को नेक्स्ट ईयर के लास्ट मंथ तक या फिर 2028 के फर्स्ट क्वार्टर
तक रिलीज किया जा सके। सो गाइस अब बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट पर। तो HBO वालों ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो लोग एगॉन कॉन्क्वेस्ट के प्रोजेक्ट को एक एज मूवी के तौर पर डेवलप कर रहे हैं, जिस मूवी से रिपोर्ट है कि इस मूवी के स्क्रिप्ट को लिखने के लिए WB वाले एंडोर सीरीज के राइटर B.O. विलियम्स को और द बैटमैन 2 मूवी के को राइटर मैटसन टॉमलिन से बात कर रहे हैं कि ये दोनों इस मूवी को भी राइट करें, और अगर सब कुछ ठीक गया तो इस मूवी का भी प्रोडक्शन बहुत जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा ताकि इस मूवी को 2028 तक रिलीज किया जा सके। सो गाइस अब बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट पर। तो पीकॉक वालों की द डे ऑफ द जैकॉल सीरीज के सीजन 2 के सेट से एडी रेडमाइने का फर्स्ट लुक रिवील हो चुका है, जिसे आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और इस सीरीज की शूटिंग इस टाइम बुडापेस्ट में चल रही है, जहां से ये फर्स्ट लुक रिवील हुआ है, और इस सीरीज को इसी साल के अक्टूबर से नवंबर के मध्य में रिलीज किया जाएगा। सो गाइस अब बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट पर। तो पैरामाउंट की अपकमिंग एनिमेटेड मूवी टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल म्यूटेंट माहिम 2 मूवी से रिपोर्ट है कि इस मूवी में श्रेडर और क्रैंग अपीयर होते हुए नजर आने वाले हैं, और इस मूवी को भी अगले साल 13 अगस्त 2027 को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। सो गाइस अब बढ़ते अपने अगले एलियनर्स सीरीज के अपडेट पर। तो हुलू वालों ने एलियनर्स सीरीज के सीजन 2 में पीटर डिंकलेज को कास्ट कर लिया है, और वो अभी सीरीज में अपीयर होते हुए नजर आने वाले हैं, और इस सीरीज को भी अगले साल के समर्स में रिलीज किया जाएगा। सो गाइस अपने लास्ट हॉलीवुड के अपडेट में बढ़े तो अपकमिंग लाइव एक्शन लीजेंड ऑफ जेल्डा मूवी की शूटिंग ऑफिशियली खत्म हो चुकी है, और अब इस मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन पर यानी कि VFX और CGI पर वर्क किया जाएगा, और इस मूवी को भी अगले साल 7 मई 2027 को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। सो फ्रेंड्स ये थी हॉलीवुड से आई हुई सारी अपडेट्स। सो फ्रेंड्स अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।